जब जब विरोधी कर रहे थे अटैक, पंत ने किया धमाकेदार कमबैक। टेस्ट में दिखाया टी20 वाला तूफान। 3 खिलाड़ियों के लिए खतरे का ऐलान। संजू ईशान की जगह नहीं बनेगी, केएल राहुल की भी छुट्टी हो जाएगी। जब भी सामने खड़ी थी मुश्किल, पंत ने जीता फैंस का दिल। सामने खड़ा हो कोई भी धुरंधर, जो डरता नहीं वो है असली फाइटर। क्यों होता है पंत का सिलेक्शन? काबिलियत की कहानी या किस्मत कनेक्शन? कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी जो लोग हौसला रखते हैं, साहस दिखाते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद में आते हैं। 9 जून 2024 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में हाई वोल्टेज मैच। फिर एक बार इंडिया पाकिस्तान आमने सामने। अमेरिका की खेत जैसे पिच पर मुकाबला। पाकिस्तान को कोहली की पिटाई का बदला लेना था और भारतीय टीम को 150 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बैटिंग थमा दी। 3 ओवर के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। क्या पाकिस्तान उलटफेर करेगा? क्योंकि पिच इतनी खतरनाक थी कि किसी भी बल्लेबाज का टिकना आसान नहीं था। 100-120 के ऊपर स्कोर बनाना भी मुश्किल था। ऐसे में टीम इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस तूफान के बीच टीम इंडिया का वो सितारा पांव जमाकर खड़ा था, जो दूसरी जिंदगी पाकर ब्लू जर्सी में अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहा था। लोगों के मन में सवाल था कि क्या ऋषभ पंत इंटरनेशनल लेवल पर खुद को पहले की तरह कायम रख पाएंगे, या पंत पब्लिसिटी और पीआर के दम पर अपना घर चलाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर संजू सैमसन का फैन बेस पंत को जमकर गालियां देता है, पंत को लगातार मौके देने के लिए सवाल उठाता है। केएल राहुल के फैन भी पंत को पसंद नहीं करते। ऐसे में चोटिल होने के बाद सीधे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से अगर आपकी वापसी कराई जाती है, तो सोचिए मैनेजमेंट आपके ऊपर कितना भरोसा रखता है। वो भी तब जब लोगों को आपके फिटनेस पर डाउट है। जब संजू सैमसन, केएल राहुल जैसे प्लेयर आपकी वजह से बाहर बैठे हैं, तो सोचिए आपके ऊपर कितना दबाव होगा। अगर आप मैच विनर वाला रोल नहीं निभाएंगे, तो कोच कप्तान आपको कब तक चलाएंगे? फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच ये सब गुणागणित चल रहा था, लेकिन पंत इस सब से परे थे। पंत को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन उन्हें कैसे देख रहा है, पिच कैसी है, सामने बॉलर कौन है। पंत ने पाकिस्तान के सामने अपना वही नेचुरल गेम खेला, जिसे देखकर दोनों टीमों के फैंस को डर लगता रहता है। इंडियन फैंस को कभी यकीन नहीं होता कि कौन सी बॉल पर पंत अपना विकेट फेंक देंगे, और सामने वाली टीम को पता नहीं होता कि पंत कब चौथा गियर लगाएंगे, गिरते पड़ते गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ मैच में एक तरफ से विकेट गिरते रहे, दूसरी तरफ पंत बॉलर्स के साथ अलग ही गेम खेलते रहे। 2-3 कैच छूटे, कई बार गेंद स्टंप से लगते लगते बची, लेकिन गिरते पड़ते तीसरे ओवर में आए पंत 14 ओवर तक मैदान पर बचे रह गए। कुछ गेंदों पर पंत ने बल्ला मारा, कुछ गेंदें पंत के बल्ले से टकराई। खतरों के खेल का ये एपिसोड पूरा हुआ तो आखिर में पंत इस मैच के हाईएस्ट स्कोरर थे। टीम इंडिया ने किसी तरह 119 रन जुटाए थे, जिसमें पंत ने 31 गेंद खेलकर 6 चौकों के साथ 42 रनों की पारी खेली थी। आखिरी ओवर तक चले इस थ्रिलर में बुमराह के हीरोइक्स के दम पर टीम इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया, और फाइटर पंत के वो 42 रन टीम इंडिया के लिए डिसाइडर बन गए। क्योंकि पंत के बाद रोहित और अक्षर पटेल के अलावा किसी तीसरे बल्लेबाज ने डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं किया। जीत के बाद पंत के इंटेंट की जमकर तारीफ हुई, क्योंकि जो टिकने की कोशिश कर रहे थे उनमें से सब फेल रहे, और पंत जो हर गेंद पर बल्ला फेंक रहे थे वो आउट होते होते भी टिके रहे। और इस प्रोसेस में टीम इंडिया के खाते में इंपॉर्टेंट रन जुड़ते चले गए। हो सकता है कि पंत भी डिफेंसिव हो जाते तो भारत 100 का स्कोर भी पार नहीं कर पाता। ऐसे में पाकिस्तान को हराने के बाद पंत के लिए सबके जुबान पर एक ही बात थी कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन पंत के अंदर एक्स फैक्टर है, वो मैच विनर है। ये पहला मौका नहीं था जब खतरनाक हादसे से उबरकर क्रिकेट के मैदान पर लौटे पंत ने साहस दिखाया और किस्मत ने पूरा साथ निभाया। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सिर्फ फैंस ही नहीं, कप्तान रोहित शर्मा से लेकर कोच द्रविड़ तक सबके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि टीम इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर कौन होना चाहिए। पंत चोट से लौटने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। संजू सैमसन आईपीएल में बहुत इंप्रेसिव दिखे हैं। इसके बाद भी अगर संजू को साइडलाइन करके पंत को रखा गया, और अगर पंत टीम के लिए किसी मैच में विलन बने, तो सबके लिए सवाल उठेंगे। तो फिर बिना जांचे परखे पंत को आखिर कैसे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में मौका दे दिया जाए? इन सवालों के बीच रोहित के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ एक मैच था, बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच। इस मैच में रोहित ने एक तरह से संजू और पंत के बीच टॉस कर दिया।
जब संजू से ओपनिंग करवाई 3 नंबर पर पंत को उतारा गया। संजू 6 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बनाकर लौट गए, जबकि पंत ने पहले ही मौके पर चौका मार दिया। स्विप रिवर्स स्विप एक ही बार में सारा टैलेंट दिखा दिया और वार्म अप मैच में 4 छक्कों के साथ धमाकेदार हाफ सेंचुरी बनाई। बाकी लोगों को मौका मिले इसलिए पंत को रिटायर्ड आउट करवाकर वापस बुलाया गया और इस एक वार्म अप मैच से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वाला सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि पंत ने हिम्मत दिखाई और किस्मत उनके साथ खड़ी हो गई। इसके बाद ग्रुप स्टेज के जितने भी मैच हुए अमेरिका की खराब पिच पर बाकी प्लेयर जितना स्ट्रगल कर रहे थे, पंत ने अपने काउंटर अटैक से उसे उतना ही आसान बना दिया। वर्ल्ड कप के फर्स्ट हाफ तक पंत ने सबको प्रभावित किया। अब पंत के सिलेक्शन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। वर्ल्ड कप का सेकंड हाफ पंत के लिए अच्छा नहीं रहा। इस बीच रोहित शर्मा और सूर्या का बल्ला चला तो सबकी कमियां छिप गई। आखिरकार भारत ने इतिहास रचा और पूरे देश पर जीत का खुमार चढ़ गया। लेकिन फिर श्रीलंका में शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के सामने लंबा टेस्ट सीजन। अब टीम मैनेजमेंट के सामने फिर वही सवाल कि पहला विकेट कीपर कौन हो। जवाब मिलना था दुलीप ट्रॉफी से, जहां रिकवरी के बाद पहली बार ऋषभ पंत को 80-90 ओवर तक कीपिंग करनी थी। बल्ले से भी साबित करना था कि पंत 2.0 के अंदर भी वही पुरानी गाबा वाली आग है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली इंडिया ए ने टॉस जीता, बॉलिंग चुनी और पहली इनिंग में इंडिया बी के बड़े नाम बहुत जल्द बिखर गए। पंत, यशस्वी, सरफराज खान, किसी का बल्ला नहीं चला। गिल की टीम हावी हो गई, लेकिन तभी मुशीर खान ने 181 रनों की ऐतिहासिक पारी से मैच पलट दिया। जिस टीम को 150 रनों पर सिमटना था उसे 90 रनों की लीड मिली। दूसरी पारी में यशस्वी और मुशीर खान के साथ टॉप 3 फ्लॉप हो गए। पंत की टीम इंडिया बी दबाव में थी। पंत के लिए परफेक्ट मौका था और पंत ने अपने तूफानी अंदाज में 34 गेंद में हाफ सेंचुरी ठोक दी। पहली पारी में बल्ले से फेल रहने के बाद कीपिंग में ऐसा काम किया कि हर तरफ तारीफ होने लगी। तो वहीं दूसरी ओर पंत के कॉम्पिटिटर माने जाने वाले केएल राहुल इंडिया ए से खेले। पहली पारी में 111 गेंदों में 37 रन बनाए, दूसरी पारी में 121 में 57। टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहने के बावजूद अपनी दोनों पारियों में केएल राहुल ने एक भी छक्का नहीं लगाया, जबकि सीनियरिटी हो या टेक्निक, दोनों ही मामलों में केएल राहुल को पंत से हाई रेट किया जाता है। लेकिन आज के दौर में टेक्निक से ज्यादा इंटेंट इंपॉर्टेंट है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भी केएल राहुल हाईएस्ट स्कोरर थे, लेकिन 107 गेंदें खेलने के बाद 66 रन बनाने वाले केएल राहुल की उस पारी पर भी सवाल उठे थे। सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद केएल राहुल कई लोगों के लिए उस हार के सबसे बड़े विलेन हैं। वर्ल्ड कप फाइनल के सवाल पर खुद पंत ने एक बार कहा था, मैं होता तो 150-200 पर आउट हो जाते या हम 300 रन बनाते। कुल मिलाकर पंत का स्टैंड क्लियर है, वो खेलेंगे तो अपने अंदाज में खेलेंगे या फिर आउट होकर वापस चले जाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास टुक टुक एकेडमी वाला गेम खेलने का सब्र है और ना ही वो सिचुएशन के प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। दुलीप ट्रॉफी के गेम में सेकंड इनिंग में पंत ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। पंत को देखकर सरफराज खान ने भी अपना इंटेंट बदला, 130 के स्ट्राइक रेट से खेले और इंडिया ए को दबाव में डाला। आखिरकार पहली पारी में बुरी तरह लड़खड़ाने वाली इंडिया बी मैच जीत गई। इतना ही नहीं, पंत जिस तरह बॉलर को अपना इनपुट देते हैं, कीपिंग करते वक्त हंसी मजाक के साथ मोटिवेट करते हैं, वो मैच के दौरान टीम का माहौल लाइट रखने में भी अपना रोल निभाते हैं। ऐसे में दुलीप ट्रॉफी के एक ही मैच से पंत ने दिखाया कि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरा पैकेज है और अगर वो फिट रहते हैं तो बड़े मुकाबलों के लिए तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हो सकते हैं। केएल राहुल को करियर चलाना है तो सबसे पहले अपना इंटेंट बदलना होगा। संजू सैमसन को टीम में रहना है तो कुछ बड़ा करिश्मा करना होगा, क्योंकि पंत एक बार नहीं बार बार बता चुके हैं कि जो डरेगा वो मरेगा। किस्मत उसी के साथ खड़ी होगी जो हिम्मत करके लड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि धोनी से लेकर रोहित शर्मा तक पंत को बैक करने की वजह सिर्फ पीआर और पर्सनल रिलेशन रहा है। ऐसे में आप किस तरफ खड़े हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये मानते हैं कि पंत के इंटेंट का कोई जवाब नहीं है और वो कमबैक के किंग है, तो पंत के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।